करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशियत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करूं। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर आइन व कानून भी हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि तमाम तालीमी इदारों में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान करप्शन के खात्मे का वादा करके बरसर इक़्तिदार आए। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में रिश्वत सतानी और बदअनवानी में महकमा मॉल पहले नंबर पर, पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पर, महकमा लोकल गवर्नमेंट तीसरे नंबर पर, महकमा सेहत चौथे नंबर पर और महकमा तालीम पाँचवें नंबर पर रहे हैं। इसी तरह बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का करप्शन के खिलाफ जहाद नाकाम हो गया है? आज हम इस मौजू के मुतल्लिक बात करेंगे। डॉक्टर साहब, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में करप्शन में कमी नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए जी, करप्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर पे हमारे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है, ये हमारी एक नफ्सियात का हिस्सा बन चुकी है। आज से 50 साल पहले जो शख्स करप्शन करता था, लोग उसे इंतहाई मायूब और बुरा समझते थे, बल्कि यहाँ तक था कि उस शख्स के इवन घर रिश्तेदारी तक नहीं की जाती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि अब जो शख्स शरीफ है, आनेस्ट है, दयानतदार है, उस शख्स के साथ लोग मुआशरे में डीलिंग करना पसंद नहीं करते और कहते हैं जी ये तो खामखा एक रुकावट है। तो देखें, जब किसी मुआशरे की नफ्सियात में इस किस्म की तब्दीली आ जाए, यानी कि करप्शन को करप्शन ना समझा जाए, जुर्म को जुर्म ना समझा जाए, तो यकीनन फिर उस माशरे में करप्शन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए कि जब क्राइम या करप्शन सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो फिर उस करप्शन और उस जुर्म को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे माशरे में इस वक्त करप्शन, रिश्वततानी, बदअनवानी और करप्शन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और सबसे इजी सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी जायज़ कामों के लिए तो इंतहाई मेहनत करना पड़ती है। तो इसलिए अब हमारे मुआशरे में हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। किसी दयानतदार शख्स को ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनमें पाया जाना एक बहुत ही मुश्किल बात, बल्कि नामुमकिनात में है। अक्सर ये किया जाता है कि जो दयानतदार अफसर होता है उसको खुले लाइन लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट के कामों में रुकावट का बायस है। ठीक है डॉक्टर साहब, करप्शन के खात्मे के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए जी, करप्शन ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हमारे वज़ीर-ए-आज़म अक्सर मिसालें देते हैं चाइना की, और चाइना जो है वहाँ पर करप्शन जो है उसकी सज़ाए मौत है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये हमें बताते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों आला ओहदेदार जो हैं उनको सज़ाए मौत दी जा चुकी है। लेकिन हमारे मुल्क में जो करप्शन को कंट्रोल करने का लॉ है, जो शुरू का लॉ है, वो है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, और उसके तहत 3 साढ़े 3 साल तक की कैद की सज़ा है। जबकि उसके बरक्स फिर हमारे पास ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है और उसमें सज़ाएं थोड़ी सी जो है वो सख्त हैं, लेकिन उसमें जो पनिशमेंट्स का रेट है वो बहुत कम है। तो जब देखें कि लॉ इफ़ेक्टिव नहीं होगा, सज़ाएं मसाली एग्जाम्पलरी नहीं होगी, डेटरेंट क्रिएट नहीं करेंगी, तो लोग करप्शन करेंगे। मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करेंगे एक शख्स 10 करोड़ रुपए की करप्शन करता है,
तो उस शख्स को, और वो 17 ग्रेड का अफसर है, और उस शख्स को 3 साल की कैद की सज़ा दे दी जाए तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17 ग्रेड की उसकी 3 साल की आप तनख्वाह को जमा करेंगे तो वो किसी भी सूरत में 18 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि उसके बरक्स उसने एक डील में 10 करोड़ रुपए कमा लिए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर करप्शन तो नहीं रुकेगी जब तक उसके लिए सख्त तरीन सज़ाएँ नहीं होंगी, जैसा कि चाइना ने सज़ाए मौत रखी हुई है। तो मेरे ख़्याल में करप्शन की कम अज़ कम सज़ा जो है वो उम्र कैद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी प्रोसीड्स ऑफ करप्शन है, यानी कि किसी शख्स ने करप्शन से जो भी माल बनाया है वो सारे का सारा ज़ब्त होना चाहिए। जब तक ये सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी उस वक्त तक मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में इजाफा होता है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए जी, उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो सियासत है, सियासी पार्टियाँ हैं, उसमें इलेक्शंस में बहुत बड़ी फिनांसिंग की ज़रूरत होती है। और ये फिनांसिंग कहाँ से आती है, वो फंड्स कहाँ से आते हैं, वो जो डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं, वो कहाँ से आती हैं? तो वो उन्हीं लोगों से आती है जो जिनके पास ब्लैक मनी होती है, जिनके पास करप्शन का पैसा होता है। कोई शख्स भी अपनी जायज़ कमाई हुई दौलत जो है किसी को नहीं देगा। तो देखें कि जब सियासी पार्टियों में करप्ट लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको भारी डोनेशंस देंगे, उनकी कैंपेन्स पर खर्चे करेंगे, या फिर करप्ट लोग जो हैं वो आपके नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो फिर यकीनन जब करप्ट लोग आपके नुमाइंदे होंगे तो उनका तो वैसे ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कानून साजी की जाए जिससे करप्शन को कम किया जा सके। तो इस तरह जब ऐसी कानून साजी नहीं होगी, जब सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, जब सज़ाओं के रेट परसेंटेज जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, 10-10, 20-20 साल केस चलेंगे और इस दौरान लोग रिटायर हो जाएंगे और खामोशी से घर चले जाएंगे, और जितना उनने करोड़ों रुपया बनाया है उससे वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इस तरह करप्शन तो ख़त्म नहीं होगी। करप्शन के लिए सख्त सज़ाएँ जो कि डेटरेंट हों वो इंतहाई ज़रूरी होती हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा कैसे किया जा सकता है? देखिए, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए सख्त किस्म की कानून साजी की ज़रूरत है। आप देखें कि कहा जाता है कि ब्रिटिश दौर में ना होने के बराबर करप्शन थी, और मैं यकीनन इस पर यकीन करता हूँ। इवन मैंने देखा है कि 70s में भुट्टो साहब की हुकूमत से पहले हमारे मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर थी। इवन जो गज़टेड अफसर हैं वो भी साइकिलों पर सवार मिलते थे। इवन 20-20 ग्रेड के अफसर जो हैं उनके पास वेस्पा स्कूटर होता था। लेकिन अब देखें कि 17 ग्रेड का अफसर जिसकी तनख्वाह 50,000 होती है, उसके नीचे भी 50 लाख की गाड़ी होती है। उसका रहने सहने का स्टाइल शाहाना होता है जो कि वो कभी भी अपनी तनख्वाह में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, प्रॉपर चेक्स नहीं होंगे, तो यकीनन करप्शन ख़त्म नहीं हो सकेगी। उसके लिए ये सारे इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना तहरीरी या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब आपकी कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।